नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महीना भर तो कम से कम हो गया होगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर जो चिंताएं हैं, वो चिंताएं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को इन चुनावों के बाद हटा दिए जाने की बातचीत हो रही है, चर्चाएं हैं, और मोदी बनाम योगी का जो नैरेटिव है वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में इसलिए भी भारी पड़ सकता है क्योंकि इस बार ये चुनाव ऐसा है जिसमें मोदी और शाह यानी गुजरात समूह निश्चिंत होकर नहीं रह सकते। इन्हें हर हालत में चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार पार्टी अगर हारती है तो हारेंगे मोदी शाह। नुकसान पड़ेगा तो सीधा सीधा इनके ऊपर पड़ेगा, इनकी शक्तियों के ऊपर पड़ेगा। और ये बात अब भारतीय जनता पार्टी में इनके प्रतिद्वंदी या इनके भुक्तभोगी या इनके शिकार या इनसे नाराज लोग समझने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि कितना बड़ा झंझट योगी को चुनौती देने का मोल ले लिया गया है, और ख़ास तौर पर विशेष रूप से कहा था कि जो क्षत्रिय समाज है वो इसको लेकर गुस्से में है। समस्या योगी की ये है कि अगर बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उनकी अपनी कुर्सी पर भी सवाल उठेगा, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा दमदारी से भारतीय जनता पार्टी ना हारे। लेकिन जो 400 और 300 और ये सीटों वाली जो बात हो रही है, अगर ये सीटें मोदी जी के पास आ जाती हैं तब भी योगी के लिए मुश्किल होगी। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से धुलाई शुरू हो गई है, बैशिंग शुरू हो गई है, घेराबंदी शुरू हो गई है और मोदी जी को किया जा रहा है टारगेट। एक ज़माने में जब औरतों को, बताऊंगा किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से पूरे देश में एक घेराबंदी चल रही है। औरतों को, जब क्षत्रिय औरतों को संकट होता था और उनको लगता था कि अब युद्ध हार गए राजा, तो वो जौहर कर लेती थी, यानी अपने प्राण त्याग देती थी, कभी अग्निकुंड में कूदकर, किसी कुएं में कूदकर, ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना लगें। वो जौहर करने की परंपरा जो अभी तक इतिहास में लिखी होती थी, अब वो परंपरा गुजरात में मोदी जी के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब कहेंगे मोदी जी के खिलाफ कैसे? मोदी जी के खिलाफ ऐसे कि मोदी जी के एकदम एक राइट हैंड नेताजी हैं रूपाला साहब। पुरुषोत्तम रूपाला साहब के बारे में ये है कि ये मोदी जी के बड़े अच्छे वो हैं। और जब 2014 में, जबकि ये 2002 के गुजरात दंगों के बाद बुरी तरह विधानसभा का चुनाव भी हार चुके थे, लेकिन मोदी जी के पास जब 2014 की पावर आई, उसके बाद उनको दिल्ली लेकर आ गए और उसके बाद उन्होंने केंद्र में कृषि कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, पंचायती राज, ऐसे महकमों में मंत्री बना दिया। 2 बार राज्यसभा से चुने गए हैं। मोदी जी के एकदम खास आदमी माने जाते हैं, या समझा जाए कि मोदी शाह का जो ग्रुप है, कोर ग्रुप, उसका वो हिस्सा है। ये महिलाएं उन रूपाला साहब को कह रही हैं कि इनको टिकट दिया, इनका टिकट काटो, भारतीय जनता पार्टी से अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो हम जौहर कर लेंगे पार्टी के हेडक्वार्टर पे, यानी यहाँ जान दे देंगे। जौहर शब्द का खास मतलब इसलिए क्योंकि राजपूत महिलाएं किया करती थीं, और बड़ी संख्या में राजपूत गुजरात के रूपाला के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो खड़े हुए हैं। खड़े इसलिए हुए हैं कि रूपाला साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान को किसी भी तरह से राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ऐसा बयान है जिसको सुनते ही राजपूत समाज तिलमिला उठता है। रूपाला साहब ने ये कहा कि जो राजपूत थे उन्होंने खुशी खुशी जो विदेशी हमलावर आए थे उनके साथ समझौता कर लिया, उनके साथ रोटी बेटी का संघर्ष रिश्ता बना लिया और उनके सामने समर्पण कर दिया। वो लड़े नहीं थे। और रूपाला साहब ने, एक रूखी समाज है,
उस रूखी समाज के कार्यक्रम में गए हुए थे और कहा कि आप लोग जो थे वो लड़े, लेकिन ये नहीं लड़े। इन्होंने विनम्रतापूर्वक समर्पण कर दिया था राजपूतों ने। अब ये चीज़ जो है ना, ये रूपाला साहब के गले की बन गई हड्डी। 2 बार मोदी जी इनको कह चुके माफ़ी मांग लो, वो माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन राजपूत हैं कि वो कह रहे हैं अब तो रूपाला को हटाना पड़ेगा। और रूपाला के हटने का मतलब ये है कि मोदी जी की आन बान शान का मसला है। तो अब किसी तरह से रूपाला को बचाया जा रहा है और कहने में आ रहा है कि मोदी जी ने कह दिया है कि रूपाला को नहीं हटाया जाएगा, जिसको जो करना है कर लो। इससे जो पूरे क्षत्रिय समुदाय है गुजरात का, वो भयंकर तिलमिलाया हुआ है। साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अहमदाबाद, सूरत, इन जगहों पर ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि सौराष्ट्र इलाके में 100 से ज़्यादा राजघराने हैं और ये राजघराने वहाँ की राजपूत विरासत के कारण वहाँ पर है। तो एक राजपूत प्राइड जो है वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा है और उसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको लेकर ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। राजकोट में और केशोद में पुतले फूके गए हैं। शंकर सिंह वाघेला ने मोर्चा संभाल लिया है। शंकर सिंह वाघेला पूर्व मंत्री हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर उपेक्षा की है और वाघेला के बाद से कभी कोई मुख्यमंत्री गुजरात में क्षत्रिय नहीं बन सका है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर इन क्षत्रियों को मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रूपाला साहब पटेल समुदाय से आते हैं। पटेल समुदाय के लोग नाराज़ हो जाएंगे और मोदी जी ने जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग की है उसमें पटेल समाज को बहुत अहमियत दे दी गई है। और इसीलिए जब पाटीदार आंदोलन हुआ तो उसके नेता को किसी तरह करके उन्होंने, आपको पता है, अपनी तरफ ले लिया। तो अब वो अगर एक्शन लेते हैं रूपाला पे तो एक तो देश भर में संदेश जाएगा, दूसरा पाटीदार जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ये जो विरोध आता है, ये क्षत्रियों का विरोध कहाँ से आता है? बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में देश भर के लेवल पे क्षत्रियों के दिमाग में ये चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे उनको एक तरफ कर दिया, उनको उनकी आबादी के अनुपात में भी सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है। और कई नेता जिनको उपेक्षित कर दिया गया, जो नेपथ्य में चले गए, जिनको पीछे डाल दिया गया, वो सारे के सारे, जैसे प्रदीप सिंह जाडेजा हैं, वाघेला हैं, प्रदीप सिंह, भूपेंद्र सिंह चूड़ासामा हैं, ये जो हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर थे, इनको बैक स्टेज में डाल दिया गया है, नेपथ्य में डाल दिया गया है। तो वो लोग भी इस मामले को हवा दे रहे हैं। तो ठाकुरों का ये गुस्सा जो है ये गुजरात में है, लेकिन ये गुजरात में अकेले नहीं है। ये गुस्सा देशव्यापी स्तर पे अलग अलग तरीकों से सामने आ रहा है। गुजरात में तो ये हो ही रहा है कि गांव-गांव में जन जागरण अभियान चल रहा है क्षत्रियों के बीच में। राजस्थान में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है और राजस्थान में लोग जा कर राजपूतों से कह रहे हैं कि भैया दस्तखत करो और कसम खाओ, शपथ लो, शपथ दिला रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे। क्यों नहीं वोट दोगे? क्योंकि राजपूतों की बेटी वसुंधरा राजे की भी उपेक्षा की गई थी, आपके सामने है। और इसी तरह से अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग परिस्थितियों में राजपूत जो है वो नाराज़ हैं। पहले भी यहाँ पर राजपूत अलग अलग जगहों पे विरोध कर चुके हैं, चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आपको याद होगा कि वो पद्मावती एक फिल्म आई थी, उसको लेकर भी विवाद हुआ था और अलग अलग मामलों को लेकर वहाँ पर नाराज़ हैं। और इस बार उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, तो राजदूत गुस्से में हैं। और वसुंधरा जैसे बहुत सारे नेता जो अब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजपूतों का करियर ख़त्म करने पर उतारू है, उनके दिमाग में भी योगी आदित्यनाथ वाला इक्वेशन है, उनके दिमाग में भी वाघेला वाली बातें हैं। तो एक व्यापक स्तर पे अभियान चल रहा है। तो राजस्थान में एक ऐसा मोबिलाइजेशन हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, जो मोबिलाइजेशन सिर्फ एक किसी नेता के लिए नहीं है, ये पार्टी के लिए एज अ होल। उत्तर प्रदेश में भी ठाकुरों ने ये फैसला किया है कि वो इस बार बीजेपी को हराएंगे और बीजेपी के खिलाफ जो जीत रहा होगा उसको वोट देंगे। इसके लिए वो गांव-गांव जाकर शपथ तो दिला ही रहे हैं।
सहारनपुर में एक बड़ा सा आयोजन हुआ था और इस आयोजन में उन लोगों ने क्षत्रिय स्वाभिमान को लेकर एक और बात कही। मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज को लेकर उनका कहना यह है कि सम्राट मिहिर भोज को लेकर क्षत्रियों का अपमान हो रहा है, वो हमारी विरासत है और हमारे सम्मान का विषय है और उनके साथ में अत्याचार हुआ है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि मिहिर भोज के नाम के साथ गुर्जर शब्द क्षत्रियों को स्वीकार्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि बार बार हमारे मना करने के बावजूद गुर्जर शब्द उनके साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला चल रहा है जिसमें ये तय किया जाना है कि वो क्षत्रिय थे या गुर्जर थे। तो यहाँ पर क्षत्रियों की नाराज़गी ये है। और इसी तरह से एक साहब हैं ठाकुर पूरन सिंह, उन्होंने बाकायदा एक बड़ी सी वहाँ पर एक जलसा हुआ और उसमें उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प में जो फैसला सुनाया गया वो ये सुनाया गया कि जिसको भी वोट देंगे वो उसको देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा। क्षत्रिय कहाँ पर? यूपी में, योगी के यूपी में। और इन सारे घोषित मसलों के अलावा एक अघोषित मसला भी है कि ठाकुरों को यूपी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है और जो मुख्यमंत्री है उसको भी ठिकाने लगाने की साजिशें हो रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर भी विवाद है। ब्रजभूषण शरण सिंह अड़े हुए हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा और वहीं से लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप चाह रही है कि उनको ना लड़ाया जाए और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह एक दिन माथे पर, सिर पे समाजवादी पार्टी के रंग की पगड़ी लगाकर फ़ोटो डालते हैं और ये संकेत देते हैं कि अगर आपने मुझे बीजेपी से टिकट नहीं दिया तो मैं समाजवादी पार्टी से लड़ जाऊंगा। सिर्फ इस एक टिकट के कारण यूपी की जो लिस्ट है वो अटक गई है। इसके साथ साथ इनकी शिकायत एक और भी है कि जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हुआ था राम मंदिर का, क्षत्रियों के वंशज होते हुए भी हम लोगों को वहाँ पर उचित महत्व नहीं मिला और बुलाया नहीं गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नेता इसके पीछे लगे हुए हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, जो कि किसी समय में भारतीय जनता पार्टी के ब्लू आइड बॉय होते थे, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय होते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में। याद कीजिए संगीत सोम, सीडी कांड, मुजफ्फरनगर के दंगे, इन सब के पीछे संगीत सोम का नाम आता था। इसके अलावा सुरेश राणा और चंद्र मोहन, इन सभी नेताओं को, ठाकुर नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया है। तो ये जो आंदोलन हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये आंदोलन सामने दिख रहा है कुछ और लोग, बातें कही जा रही हैं कुछ और, लेकिन इसके पीछे कुछ और एजेंडा है। और वो एजेंडा ये है कि ये जो गुजरात लॉबी है ये ठाकुरों को दोयम दर्जे का बना रही है, उनकी ताकत छीन रही है। तो हमें इसके मुकाबले एक आंदोलन खड़ा करना है। अब आप सोचिए, चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के, आप बताया मैंने गुजरात में भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, अभी और राज्यों की बात भी करेंगे, और वो सब लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ सिर्फ माहौल नहीं बना रहे हैं, जंग का ऐलान कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो दशा है इसको आप समझिए। मैं जानबूझ के ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, मैं आपको खबर बता रहा हूँ, आप खुद समझ रहे होंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो गई हैं। बागपत ज़िले में दिक्कत हो गई है। ये बागपत की जो सीट है वो चवन्नी पलट वाले जो हैं राष्ट्रीय लोकदल वाले, उनके खाते में चली गई और इस बात को लेकर ये नाराज़गी है कि आपने उनको दे दी तो राणा साहब जो हैं वो वहाँ से कैसे लड़ेंगे। इसी तरह से ठाकुर चौबीसी भाजपा की जीत की कहानी लिखती थी, उस ठाकुर चौबीसी ने भी भाजपा के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। और ये महापंचायतें जो है ना, इनका सिलसिला चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब सरधना में फिर एक बड़ी महापंचायत हो रही है जिसमें बड़ी संख्या में ठाकुर इकट्ठे होंगे, अलग अलग जगहों से आएंगे और वहाँ पर भी इसी तरह के संकल्प लिए जाएंगे। जो नानोता वाला हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया सहारनपुर वाला, उससे भी बड़ा आयोजन करने की तैयारी चल रही है और ये लगातार चल रहा है। मैं इसमें आगे जाऊंगा तो और ज़्यादा मामला बिखर जाएगा। हरियाणा में भी ठाकुर लोग, अब यहाँ पर गुर्जरों का मामला है, गुर्जरों को अहमियत देने के कारण हरियाणा में, कारण या गुर्जरों को
अहमियत देने के नाम पर या क्षत्रियों की उपेक्षा के नाम पर, आप जो चाहें। हरियाणा में भी ज़बरदस्त झटका बीजेपी को लग रहा है। करनाल मतलब वो जगह जहां से चुनाव लड़ते थे मुख्यमंत्री खट्टर साहब, 100 पदाधिकारियों ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया अपने पदों से भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी वालों को तो माना जाता है चलो मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये जो आरएसएस वाले हैं इसमें भी बड़ी संख्या में हैं। संघ संचालकों के साथ खंड संघ संचालक भी इसमें शामिल हैं और ये खट्टर साहब के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब आप एक चीज़ समझिए, ये कौन से राज्य हैं? गुजरात, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सारी की सारी सीटें मिलती थीं, उन जगहों पर मोदी के मंत्री के खिलाफ सौराष्ट्र इलाके में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यूपी में क्षत्रिय नेता, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, संगीत सोम हो, राणा साहब हो, और भी सारे लोग हैं, वो खुलकर आ गए। उधर राजस्थान का भी देख लिया और आपने हरियाणा का भी देख लिया। और ये पूरी जो एक क्षत्रिय स्वर देश पर उतरे हैं। झारखंड में भी क्षत्रिय एकदम उतारू हैं विरोध पर। उनका कहना यह है कि साहब आपने हमको एक भी टिकट नहीं दिया है ठाकुरों को, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिला लें तो एक तस्वीर ये बनती है कि क्षत्रिय समाज इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। यानी योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। तो अब इसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं? मोदी जी तो संकेतों में बात करते हैं, प्रतीकात्मकता के प्रतीक हैं। तो अब वो योगी जी को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं योगी जी को बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन याद कीजिए, एक दिन उन्होंने खट्टर जी की बहुत तारीफ़ की और दूसरे दिन खट्टर जी बाहर थे। तो उनके इन प्रतीकों का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जी मंच पर बैठे हैं, योगी जी को बुलाया जाता है भाषण देने के लिए, तो वो योगी जी जहाँ बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, वो योगी जी उसके पीछे से जाने लगते हैं। मोदी जी ने उनको हाथ पकड़ लिया, वो बोले नहीं, यहीं से आगे से जाइए आप। एक संदेश, एक केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश, नहीं योगी जी तो मेरे खास हैं। 3 राज्यों में स्टार प्रचारक बना दिया। लेकिन क्षत्रिय ये कह रहे हैं कि ठीक है आप करते रहो, लेकिन आप हमें ये बताओ कि आप बार बार जगह जगह पे हमारा अपमान क्यों कर रहे हो? अच्छा, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जो नाम है, इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है, क्षत्रिय कहते हैं गुर्जर सम्राट क्यों लिख रहे हो, और गुर्जर कह रहे हैं गुर्जर सम्राट कैसे हटा सकते हो आप? तो अगर वो क्षत्रियों को मनाने की कोशिश करते हैं, अपीज करते हैं, तो गुर्जर नाराज हो जाएंगे, और गुर्जर को मनाते हैं तो क्षत्रिय नाराज चल ही रहे हैं। तो ऐसी भयंकर दुविधा में एन चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, जो आगे जाकर लंबी मार करेगा। इसलिए क्योंकि ये जो क्षत्रिय नेता हैं, इनका आबादी का अनुपात मत देखिए, इनका सामाजिक प्रभाव देखिए। संगीत सोम पे आरोप लगता था कि उन्होंने एक सीडी फेक कुछ डिस्ट्रीब्यूट की और उसके ज़रिए बहुत बड़ा मुजफ्फरनगर का दंगा खड़ा कर दिया। उस सीडी में कुछ शायद ऐसा था कि नाले के अंदर ट्रैक्टर में भर भर के लाशें फेंकी जा रही हैं। ये एक ऐसी सीडी को सर्कुलेट की गई थी जिसके कारण बहुत सारा हिंदुओं के बीच में गुस्सा आ गया कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो फेक सीडी थी, बहरहाल उसमें उनका नाम आया था, लेकिन वो उसमें जांच वाँच में जो निकला उसमें वो बच गए, बरी हो गए। तो ऐसे लोग जो बड़े स्तर पर जनता को प्रभावित कर सकते हैं, ये वो लोग भी हैं। ये सिर्फ एक वोट नहीं है, एक पदाधिकारी नहीं है। तो कुल मिला के चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रमुख राज्यों, राजस्थान जहाँ सारी सीटें आती हैं, गुजरात जहाँ सारी सीटें आती हैं, यूपी जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो कुछ ज़िंदगी में करेंगे तो कर पाएंगे, और यहीं से उनको थोड़ी वो सीटें बढ़ने की उम्मीद है। और वहाँ पर बड़ी बड़ी बगावतें, बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ अपनी गोंडा वोंडा का इलाका नहीं, कुछ और आसपास भी उनका इन्फ्लुएंस है। जो ठाकुर माफिया है पूरा का पूरा, जिसको माफिया कहते हैं, जो ठाकुर डॉन लोग हैं पूरे यूपी के, बृजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह वगैरह वगैरह, जिनके दुश्मन एक एक करके ठिकाने लगाए जा रहे हैं, वो सब लोग भी उसी राजपूत समाज से आते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हरियाणा का सीन देख लें, वहाँ से भी सारी की सारी सीटें बीजेपी को मिलती हैं। तो इन जगहों पर अगर कुछ कुछ सीटें कम हो जाती हैं इस तनाव के बीच में, जिसका खतरा है, क्योंकि इसके अलावा भी चीज़ें आ रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने जा रहे हैं तो उनको लौटा दिया जा रहा है, कहीं पे उन पे हमला हो रहा है, कहीं पे झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कहीं फेक भी आ रही हैं उसमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो दौर, ये चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं कि अब मोदी शाह के शासन के खिलाफ ठाकुर लॉबी, हालांकि इनका इस पर भी नाराज़गी है कि आप उनको ठाकुर लॉबी कह रहे हो, गर्दन उठा रही है और वो एक अपनी वजूद को दिखाना शुरू कर चुकी है। जाहिर बात है कि इलेक्शन के बाद अगर कुछ परिस्थितियां बनती हैं तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं मोदी शाह के लिए। भले ही 8% लोग योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन अगर बीजेपी के पास सीटें कम रह जाती हैं, जैसे मुझे लगता है हमेशा कि 250 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, और अगर जैसे दूसरे लोगों के अनुमान है और कम सीटों वाले, तब तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सत्ता में आ भी गए किसी तरह खींचतान करके, तो ये जितने लोग दिख रहे हैं ना आपको अलग अलग जगहों पर, ये सब लोग मांग करेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाइए, आप योगी को बनाइए। योगी हिंदू हृदय सम्राट, और ख़ास तौर पर जो एक पूरा हिंदू फैनेटिक है, जो पूरा का पूरा एक हिंदुओं के बीच का जो कट्टरवादी समाज है, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है गर्व से, वो योगी के नाम पर ज़्यादा वजन डाल देगा। तो चिंता कई तरह की, कई स्तर पर कई लोगों को है। बहरहाल ऊपर वाले से मनाई है कि जौहर वौहर कोई ना करे, किसी के प्राण ना जाए। नमस्कार, जय हिंद।